जी नमस्कार। स्वागत है आपका टीआरसी बेतिया में। और इसमें हम लोग आज समान ज्ञान का जो सेट है 34 उसी पर हम लोग डिस्कशन करेंगे और उसका पीडीएफ जो है टीआरसी बेतिया के टेलीग्राम ग्रुप में भी पहले मैंने दे दिया जा चुका है। और साथ ही इस पर वन ऑब्जेक्टिव फॉर्म जो है 4 ऑप्शन के साथ 30 प्रश्नों का सेट भी आएगा, उस टेस्ट को भी आप लोग दीजिएगा। तो टेस्ट को ये डिस्कशन को शुरू करने से पहले आज जो है 5 मई है और आज जो है बुद्ध पूर्णिमा की छुट्टी भी है। तो प्रश्न आता है कि बुद्ध पूर्णिमा मनाया क्यों जाता है? आखिर बुद्ध पूर्णिमा से क्या-क्या प्रश्न परीक्षाओं में आते हैं? तो मैं आपको बता दूं कि धार्मिक जुलूस को प्रारंभ सबसे पहले बौद्ध धर्म के द्वारा ही किया गया और बौद्धों में अगर सबसे कोई पवित्र दिन है तो वो है बैसाख पूर्णिमा और बैसाख पूर्णिमा को ही हम लोग बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। और महात्मा बुद्ध जो थे, जो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे, तो महात्मा बुद्ध का जन्म, उनकी मृत्यु और साथ ही उनको ज्ञान की प्राप्ति, अर्थात महात्मा बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति और उनका महापरिवार निर्वाण यानी कि मृत्यु हुई बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही हुई थी। क्लियर है? तो इसलिए हम लोग उनको याद करें क्योंकि उन्हीं के द्वारा यह कहा गया कि भव तृष्णा का लोप हो जाना ही सांसारिक दुखों से मुक्ति है। अर्थात आप लोभ लालच छोड़ दीजिए किसी भी चीज का, आपको कोई टेंशन नहीं होगा। क्लियर है? यानी कि लोभ लालच छोड़िए और मोक्ष की प्राप्ति कीजिए। जहां लोभ आएगा वहां झगड़ा हो जाएगा। दो दोस्तों के बीच अगर किसी बात को लेकर अगर लालच हो जाता है किसी में, तो उस परिवार में भी विरोध की भावना प्रकट हो जाती है। महात्मा बुद्ध जो थे उनका जन्म नेपाल के कपिलवस्तु के लुम्बिनी गांव में हुआ था। क्लियर है? और महात्मा बुद्ध से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है, अर्थात एशिया का ज्योतिपुंज तो महात्मा बुद्ध को कहा जाता है। बहुत सारे प्रश्न आप लोग बौद्ध धर्म के बारे में पढ़े ही होंगे। तो चलिए अब हम लोग अपने सेट पे आते हैं। समान ज्ञान का सेट यह 34 है और इस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। पहला प्रश्न है एलपीजी यानी कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जिसे हम कहते हैं, इसमें मुख्यतः यह किसका मिश्रण है? एलपीजी मुख्यतः किसका मिश्रण है? तो एलपीजी मुख्य रूप से ब्यूटेन एवं प्रोपेन का मिश्रण है। और ब्यूटेन का सूत्र क्या होता है? C4H10 होता है। तो इस तरह चीजों को हम लोग पढ़ेंगे कि एलपीजी मुख्य रूप से ब्यूटेन एवं प्रोपेन का मिश्रण है। साथ ही मैं बता दूं कि अगर यहाँ पूछा जाएगा प्रश्न की प्राकृतिक गैस वह मुख्य रूप से किसका मिश्रण है, यानी कि नेचुरल गैस मुख्य रूप से किसका मिश्रण है, तो उसका उत्तर होगा मीथेन। जहां प्राकृतिक गैस का नाम रखेगा नेचुरल गैस का, वो हो जाएगा मुख्य रूप से मीथेन का मिश्रण है। लेकिन जहां पर लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो घरों में हम लोग उपयोग करते हैं, उसमें मुख्य रूप से क्या होता है, तो उसमें मारना है ब्यूटेन और प्रोपेन। यहाँ तक क्लियर है? अब यहाँ से बहुत सारे और प्रश्न पाते हैं। ये जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम जो गैस है, ये द्रवित अवस्था में सिलेंडरों में भरकर घरों तक पहुंचाए जाते हैं, HPCL, BPCL या IOC द्वारा। तो इसमें कौन सी ऐसा पदार्थ मिलाया जाता है जिसके कारण घरों में जब हम लोग घरेलू गैस के रूप में इसका उपयोग करते हैं खाना पकाने में, तो इसके रिसाव का पता चले, अर्थात गंध मिलना चाहिए। तो इसमें जो है सल्फर के यौगिक मिलाया जाता है। जो ये गैस सिलेंडर होता है इसमें सल्फर के यौगिक का मतलब क्या है कि मिथाइल मरकैप्टन मिलाया जाता है। यहाँ पर कभी कभी इथाइल मरकैप्टन भी ऑप्शन में रहता है, तो इथाइल कभी नहीं मारना है, वो गलत हो जाएगा। या तो सल्फर के यौगिक नहीं तो मिथाइल मरकैप्टन। अब यहाँ जो इथाइल मिथाइल में फंसेगा, तो इसका मैं एक ट्रिक बताता हूँ कि घर में सभी के घर में माँ ही खाना बनाती है, तो माँ से क्या हो गया? माँ, तो माँ से मिथाइल मरकैप्टन। इसको आप लोगों को याद रखना है कि घरों में जो एलपीजी सिलेंडर जो सप्लाई किए जाते हैं उसके रिसाव का पता लगे, इसके लिए क्या उपयोग किया जाता है? तो सल्फर के यौगिक यानी कि मिथाइल मरकैप्टन। यहाँ तक ये क्लियर हो गया। साथ ही जो सिगरेट लाइटर जो होता है, जिससे लोग जनरली उसका सिगरेट पीने में उपयोग होता है, या बहुत सारे लोग बहुत सारे उपयोग करते हैं लाइटर का, तो उसमें कौन सी गैस भरी जाती है? तो उसमें भी ब्यूटेन गैस ही भरी जाती है। इस प्रकार चीजों को हमने क्लियर किया कि प्राकृतिक गैस मुख्यतः किसका मिश्रण है, तो मीथेन का, और एलपीजी मुख्यतः किसका मिश्रण है, तो ब्यूटेन एवं प्रोपेन का। नेक्स्ट पे चलते हैं कि महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल कहाँ है? यही खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, तो रानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल कहाँ है? तो ग्वालियर है। यहाँ तक क्लियर है? झांसी की रानी थी और साथ ही रानी लक्ष्मीबाई जो थी उनका वास्तविक नाम मणिकर्णिका या छबीली था। और उनका जन्म कहाँ हुआ था रानी लक्ष्मीबाई का?
तो बनारस में हुआ था। वाराणसी में जो विश्व का सबसे पुराना जीवित शहर माना जाता है, वहीं बाबा बैकुंठ, बनारस के बाबा भोलेनाथ। अच्छा, और ये हीरोज से लड़ी थी। क्लियर है। 1857 के क्रांति में भाग लेने का यही कारण था कि इनके दत्तक पुत्र को मान्यता, डलहौजी ने एक समय में एक नियम लाया था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, उसके तहत इसको मान्यता नहीं दी गई थी और इसको मिलाना चाहते थे अंग्रेज। क्लियर है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं कि कास्ट आयरन जो होता है उसमें क्या मिलाने से वह तन्य हो जाता है? तो कास्ट आयरन में मैग्नीशियम मिलाने से वह ज्यादा तन्य, डक्टाइल हो जाएगा। क्लियर है। और विद्युत चुंबक जो होता है वह नर्म लोहे का बना होता है। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। क्लियर है। क्रोमियम मिलाने से क्या होगा? इस्पात और कठोर हो जाएगा। मैग्नीशियम मिलाने से इस्पात में क्या होगा कि वो भंगुर नहीं होगा, टूटे नहीं गए। इसलिए जितने भी ताले बनाए जाते हैं स्टेनलेस स्टील के, उसमें मैग्नीशियम की मात्रा ज्यादा रहती है। नेक्स्ट प्रश्न, शायद ही जंग भी नहीं लगता है। नेक्स्ट प्रश्न, अच्छा, शुष्क सेल क्या है? ड्राई सेल। तो ड्राई सेल एक प्रकार का प्राइमरी सेल का उदाहरण है। शुष्क सेल प्राइमरी सेल का उदाहरण है। अगर वही यह प्रश्न पूछा जाए कि द्वितीयक सेल को हम क्या कहते हैं, तो एक प्रकार का संग्राहक सेल कहते हैं। द्वितीयक सेल संग्राहक सेल का उदाहरण है और शुष्क सेल प्राइमरी सेल का उदाहरण है। फिजिक्स का ये प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न, अच्छा, अवरख जो होता है माइका का विशिष्ट प्रतिरोध क्या होगा? ज्यादा होगा। ज्यादा होता है तब ना उसका अग्निशमन वाली जगहों पर उपयोग किया जाता है। अवरख के उत्पादन, अवरख के भंडारण में भारत विश्व में प्रथम स्थान पे है। क्लियर है। और इसका विद्युत रोधी पदार्थों में इसका उपयोग होता है और इसका रेसिस्टेंस पावर जो है वह ज्यादा होता है अवरख का। नेक्स्ट प्रश्न, विद्युत ऊर्जा मापने के लिए उपयोगी मीटर क्या है? तो किलोवाट घंटा। जितना में समय आएगा वे सब कार्य ऊर्जा के मात्रा में, जैसे किलोवाट सेकेंड, घंटा, आवर। तो किलोवाट घंटा में क्या होता है? हम लोग विद्युत ऊर्जा को मापने का उपकरण है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अच्छा, मानव का घर किस महाद्वीप को कहा जाता है? मानव का घर जो है यूरोप महाद्वीप को कहा जाता है और उसी यूरोप में क्या है? इंग्लैंड वाले हैं अंग्रेज। और मानव के रहने के लिए वहां पर ऐसे भी जो वहां का जो वातावरण है वो एसी के जैसा है, माने एसी सिस्टम है। हम लोग जैसे इंडिया में रहते हैं तो यहाँ क्या है, कहीं ज्यादा गर्मी पड़ रहा है तो कहीं बरसातें हो रहा है। तो ये हमारे माने मानव के रहने के लिए सबसे अगर उपयोगी कोई जगह है तो यूरोप है, क्योंकि वहां का मौसम, वहां का विंड यानी कि एयर क्वालिटी, सब चीज बढ़िया है। इसीलिए ना हम लोग उनका गुलाम हो गए। लेकिन समय आएगा, घबराना नहीं है। तो यहाँ से ये प्रश्न था कि मानव का घर किसे कहा जाता है? तो यूरोप महाद्वीप को कहा जाता है और यूरोप महाद्वीप में एक भी क्या है? ज्वालामुखी नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न, अच्छा, भारत एवं बांग्लादेश के बीच जो बस चला था वो किन किन जगहों से चला था? जो चटगांव है वहीं बांग्लादेश में, और अगर अगरतला है यहाँ इंडिया में, तो इन दोनों के बीच बस चला था। मैं चटगांव से बता दूं कि सन 1930 में जब सविनय अवज्ञा आंदोलन देश में चल रहा था तो उसी समय मास्टर सूर्य सेन के द्वारा क्या किया गया था? चटगांव आर्मरी रेड किया गया था। वहां उन्होंने चटगांव के अंग्रेजों का वहां पर मैंने बंदूक वगैरह गोला बारूद रखा गया था, तो उसको उन्होंने क्या किया था? सब लूट लिया था देश को आजाद कराने के लिए। तो ये प्रश्न बार बार आता है। उनका नाम है मास्टर सूर्य सेन, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न, अच्छा, पीतल किसका मिश्रण है? तो पीतल जो है वह पिताज यानी कि तांबा एवं जस्ता का मिश्रण है, और साथ ही कांसा जो है वह तांबा ट्रीन का मिश्रण है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। बहुत पूछा जाता है कि पीतल किसका मिश्रण है? तो पीताज, पी में ताज जोड़ देना है, तांबा जस्ता, और कांसा जो होगा वो तांबा टीन होगा। नेक्स्ट प्रश्न, मुगलों से लड़ने वाला पहला सिख गुरु कौन था? तो वही गुरु हरगोविंद थे, और इनके द्वारा क्या किया गया था? दरबार में तलवार लेके लगे बैठने, नगाड़ा उगाड़ा लगे बजवाने। तो सिखों के ये हरगोविंद जो थे वे पहला सिख गुरु जी थे जो मुगलों से लड़े थे। नेक्स्ट प्रश्न, सल्फर का अणुसूत्र क्या है? तो S8 है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है यार कि सल्फर का अणुसूत्र S8 है। अच्छा, बोंदा पहाड़ भारत में कहाँ है? तो बोंदा पहाड़ जो है भारत में उड़ीसा के कोरापुट जिले में है। बोंदा पहाड़, बोंदा भारत के उड़ीसा के कोरापुट जिले में। ठीक है। भारत का देशांतरीय विस्तार क्या है? तो 68/7 ईस्ट से लेकर 97/25 ईस्ट होगा। पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 जनवरी 1930 को जो है पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया। और क्या कहाँ मनाया गया था? वही रावी नदी के किनारे, लाहौर अधिवेशन 1929 वाला जो हुआ था।
जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। वहीं ये डिसाइड किया गया कि प्रतिवर्ष 26 जनवरी 1930 को जो है 26 जनवरी 1930 से हर साल जो है आपको पूर्ण स्वराज दिवस मनाया जाएगा और गणतंत्र भारत में गणतंत्र दिवस मनाया जाने लगा। नेक्स्ट प्रश्न, वॉशिंग सोडा का सही सूत्र क्या है? ये इतना फंसता है, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, ये सब बहुत फंसता है, तो ध्यान देना है, एक ही याद रखिए, या तो बेकिंग का याद रखिए नहीं तो वॉशिंग का याद रखिए, दोनों में से किसी को याद रखिए, फंसेगा नहीं। वॉशिंग सोडा का क्या होता है? जिससे कपड़ा धोने के काम में आता है, Na2CO3 10H2O, इसका सूत्र है Na2CO3 10H2O। और वहीं बेकिंग सोडा का मतलब है कि मुंह बाई तबे नु खाई, यानी कि बेकिंग सोडा को हम लोग खाने वाला सोडा भी कहते हैं और उसका सूत्र है NaHCO3। और सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या सूत्र है? NaOH। साधारण नमक का NaCl है। तो इस प्रकार ऐसे चीजों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न, कि जीन को, ये जो डीएनए में जो जीन होते हैं, तो जीन को सबसे पहले किसने आइसोलेट किया था? तो हरगोविंद खुराना ने, जिन्हें चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार मिला था और भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक थे। शनि के रिंग्स की खोज किसने की? शनि में जो छल्ले हैं, टाइटन उसका उपग्रह है, तो शनि के रिंग्स की खोज गैलीलियो ने की थी, क्योंकि सबसे पहले दूरबीन कौन बनाया था? गैलीलियो। तो जिसके पास दूरबीन होगा वही न देखेगा दूर तक, तो जो देखेगा वही खोज करेगा। नेक्स्ट प्रश्न, लेंज का नियम क्या है? तो जितने भी ये नियम पूछा जाता है ये सभी ऊर्जा संरक्षण के नियम है। लेंज के नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम है। अच्छा, 2 मुगल शासक कौन है जिन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी? तो एक तो बाबर हो जाएगा, जिसने तुर्की में, चगताई तुर्की में तुझके बाबरी लिखा, और दूसरा जहांगीर हो जाएगा, जिसने तुझके जहांगीरी लिखी। तो बाबर का जो तुर्की भाषा में तुझके बाबरी लिखा था, उसको आगे चलकर अब्दुल रहीम खान खाना के द्वारा फारसी में अनुवाद किया गया। साथ ही बाबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद जो है मिसेज बेवरिज के द्वारा किया गया। ये प्रश्न उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में पूछा था। और तुझके जहांगीरी को कंप्लीट किसने कराया? मतबिंद खां के द्वारा। तो ऐसे प्रश्नों को याद रखना है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो ये 3 स्तरीय जो बलवंत राय मेहता समिति द्वारा 1957 में दिया गया था, जैसे कि ग्राम स्तर पर पंचायती प्रणाली है, पंचायत, ग्राम पंचायत, उसके बाद प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति है और जिला स्तर पर जिला परिषद है। इन तीनों लोगों के द्वारा सामुदायिक विकास कार्यक्रम को आगे बढ़ाना था। अच्छा, भारतीय संविधान के प्रस्तावना का भाग नहीं है तो क्या फेडरलिज्म नहीं है? अणुव्रत का सिद्धांत, स्यादवाद का सिद्धांत, ये सब जैन धर्म से संबंधित है। और जैन धर्म के प्रवर्तक कौन थे? महावीर स्वामी, जो उनके 24वें तीर्थंकर थे। तो अणुव्रत एवं स्यादवाद का सिद्धांत जो है वह जैन धर्म से है। अच्छा, लॉर्ड मैकाले शिक्षा पद्धति कब लागू हुई? तो लॉर्ड मैकाले शिक्षा पद्धति 1835 में लागू हुई और उस समय लॉर्ड विलियम बेटिक गवर्नर जनरल था। और लॉर्ड विलियम बेटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कहलाया। सती प्रथा का भी उसने अंत किया था। नेक्स्ट प्रश्न, वासी जनजाति का संबंध कहां से है? तो लक्षद्वीप से है। और लक्षद्वीप की राजधानी कहां है? करवती है। वहां पर एक पिटली द्वीप है जहां एकमात्र पक्षी अभयारण्य है। क्लियर है? लक्षद्वीप की राजधानी करवती है। क्लियर है? और लक्षद्वीप क्या है? समुद्र में डूबे हुए प्रवाल भित्ति है, यानी कि मूंगे के चट्टान पर लक्षद्वीप बना है। नेक्स्ट प्रश्न, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाता है? अभिनव तारा कहलाता है। काफी इंपॉर्टेंट है यह सब प्रश्न कि ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाता है? तो अभिनव तारा कहलाता है। नियाग्रा जलप्रपात किन 2 देशों की सीमा पर अवस्थित है? तो कनाडा एवं अमेरिका की सीमा पर नियाग्रा जलप्रपात वाटरफॉल है। साथ ही एंजिल जलप्रपात जो है वो कैरो नदी पर है और वेनेजुएला में है और विश्व की सबसे ऊंची जलप्रपात है। और भारत की सबसे ऊंची जलप्रपात कुंचिकुल जलप्रपात है। होंगेनकुल जलप्रपात कहाँ है? तो आपको तमिलनाडु में है। स्वर्ण रेखा जलप्रपात कहाँ है? जमशेदपुर में है। हुंड्रू जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी पर जमशेदपुर में है। तो ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। अच्छा, भारतीयों के लिए महान सिल्क रूट किसने आरंभ कराया था? तो भारतीयों के लिए महान सिल्क रूट जो है कनिष्क ने आरंभ कराया था। और कनिष्क कश्मीर का राजा था, उसकी राजधानी फिरोजपुर या पेशावर पाकिस्तान में थी। कनिष्क की दूसरी राजधानी मथुरा में थी। पटना आक्रमण करके उसने एक मुर्गा को उठा ले गया, साथ ही एक दार्शनिक भी ले गया। अश्व घोष, बुद्ध चरित्र के रचनाकार, जो बौद्धों का विश्वकोश क्या है? बुद्ध चरित्र है। और उसके रचनाकार अश्व घोष हैं। वसुमित्र, चरक, नागार्जुन, ये सब कौन थे? सब कनिष्क के दरबार को सुशोभित करते थे। और कुषाण वंश ही ऐसा राजवंश है जिसने सबसे ज्यादा शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए थे।
क्लियर है, और उसमें भी बीम कॉन्फिशस ने, ये प्रश्न बीपीएससी में पूछा हुआ था। देखिए बिहार का कोई भी एग्जाम हो, चाहे बीपीएससी का हो, बीएसएससी का हो, या बिहार एसआई का हो, या टीचर का होने वाला है, यही सारे प्रश्न बिहार में घूमते रहते हैं। कभी बीपीएससी में पूछ दिया तो कभी बिहार एसआई में पूछ दिया, कभी बिहार एसआई में पूछ दिया तो कभी बीएसएससी में पूछ देगा, या ऐसे ही प्रश्न घूमते रहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, हड्डियों एवं धातु की संरचना के लिए आवश्यक क्या है? तो कैल्शियम एवं फास्फोरस, यानी कि कैल्शियम और फास्फोरस हड्डी एवं दांतों की संरचना के लिए आवश्यक है। क्लियर है, कैल्शियम बहुत आवश्यक है, कैल्शियम खाना पड़ेगा। नेक्स्ट प्रश्न, गोवा की स्वीकृत राजभाषा क्या है? तो गोवा की राजभाषा क्या है? कोंकणी है। गोवा की राजधानी पणजी है, मांडवी नदी के किनारे बसा है, और साथ ही केरल की जो राजभाषा है वह मलयालम है। अच्छा, भूमध्य सागर किन दो देशों के बीच है? जॉर्डन इजराइल के बीच है भूमध्य सागर, और जैसे अभी हमने पढ़ा कि नियाग्रा जलप्रपात जो है वह कनाडा अमेरिका के बीच है। अच्छा, सजग रहो किसका आदर्श वाक्य है? तो स्काउट गाइड का। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? स्कर्वी हो जाती है। मसूड़ों से खून लगता है, यानी घाव जल्दी नहीं भरते हैं, यही सब तो विटामिन सी की कमी है। साथ ही चेहरे पे जो चमक है ये खत्म हो जाएगी, और विटामिन सी वहीं खट्टे फलों में मिलता है, वहीं नारंगी हो गया, नींबू हो गया, आंवला हो गया, ये सब चीजें खानी चाहिए। ये एक प्रकार का शरीर को रेसिस्टेंस पावर बढ़ाता है, प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, और इसका वैज्ञानिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। अच्छा, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक है? अर्थात 1/6 भाग होगा। क्लियर है। अच्छा, कांगो प्रजातांत्रिक गणतंत्र का प्रारंभिक नाम क्या था? तो जायरे था, नहीं लोग कहता है कांगो जायरे बेसिन। संघीय मंत्री परिषद जो है अपने आचरण के लिए किसके प्रति उत्तरदायी है? तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, यानी कि लोकसभा का जब तक विश्वास मत उसको प्राप्त है, मंत्री परिषद अपने पद पर है, जैसे अविश्वास हो जाएगा पद से त्याग पत्र देना पड़ेगा। नेक्स्ट प्रश्न, मानव निर्मित प्रथम उपग्रह जिसे अंतरिक्ष में भेजा गया? स्पुतनिक 1 था। चीन का ग्रेट वॉल यानी कि महान दीवार किसके द्वारा बनाया गया था? तो सम्राट सी हुआंग के द्वारा बनाया गया था। विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये सब। बायोगैस में मुख्यतः क्या होता है? मीथेन होता है। नेचुरल गैस में भी मुख्य रूप से मीथेन होता है। और बायोगैस का आविष्कार किसने किया था? गोबर गैस प्लांट का सीवी देसाई ने। सामान्य आंख के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है? तो 25 सेंटीमीटर है, याद रखना है 25 सेंटीमीटर है। खून का महत्वपूर्ण अंग क्या है जो खून को जमने यानी कि स्कंदन करने में सहायता प्रदान करता है? तो प्लेटलेट्स है। प्लेटलेट्स की कमी हो जाएगी तो खून का स्कंदन जो है यानी कि 2 से 4 मिनट में जो सामान्यतः खून जम जाता है वो जमेगा नहीं, और ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा? हीमोफीलिया रोग हो जाएगा, कहीं भी कटेगा तो खून बह रहा है। नेक्स्ट प्रश्न, अष्टभुजाकार प्रिज्म में कितने सतह होंगे? तो 10 सतह होंगे। ये एक प्रकार का रीजनिंग का प्रश्न है। 2 समांतर दर्पणों के बीच रखे वस्तु का प्रतिबिंब कितना देखे जा सकते हैं? अगर 2 समांतर दर्पण है, इसके बीच कोई वस्तु रखी हुई है तो उसके अनंत प्रतिबिंब देखे जा सकते हैं। सौरमंडल का अत्यधिक गर्म ग्रह कौन है? तो शुक्र यानी कि वीनस है। उसे ही तप्त ग्रह भी कहते हैं। भोर का तारा, सांझ का तारा पृथ्वी की भगनी कहते हैं। और साथ ही पृथ्वी के सबसे जो नजदीक ग्रह है वह शुक्र है, लेकिन शुक्र और यूरेनस को छोड़कर बाकी सभी ग्रहें जो है वो पश्चिम से पूरब घूमती है। अर्थात शुक्र ग्रह पर जो सुबह होता है वो पश्चिम दिशा में होता है। नेक्स्ट प्रश्न, टाइफाइड मानव शरीर का कौन सा टाइफाइड जो है मानव शरीर के कौन से अंग को प्रभावित करेगा? तो आंत को करेगा। और टाइफाइड में ही क्या होता है? बिडाल टेस्ट होता है जो बार बार पूछा जाता है। क्लियर है। टाइफाइड को ही हम लोग मोती झरा भी कहते हैं, मियादी बुखार भी कहते हैं, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। आंत प्रभावित होता है। और टी है टाई डिप्लेकोगानी, इस सबको जीवाणु जाने। क्लियर है। तो ये ट्रिक है, टी है टाच डिप्लेकोगानी, इस सबको जीवाणु जाने। टाइफाइड, टिटनस, क्षय रोग, डिप्थीरिया, इसको आप लोग बैठा लीजिएगा, सब बीमारी का पहला नाम था। टी है टाच डिप्लेकोगानी, इस सबको जीवाणु जाने। नेक्स्ट प्रश्न, कोशिका के अंदर सूचना का प्रवाह अर्थात इंफॉर्मेशन का प्रवाह कौन करता है? तो आरएनए करता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड।
क्लियर है। आरएनए। मौर्य काल में प्रचलित मुद्रा का क्या नाम था? मौर्य काल में प्रचलित मुद्रा का नाम पौंड था। क्या नाम था उसका? पौंड। और रुपये का जो था वह गुप्त काल में प्रचलित चांदी का रुपया था। दिनार स्वर्ण मुद्रा था। अमीर खुसरो किस सुल्तान का दरबारी कवि था? तो अलाउद्दीन खिलजी का था। आप लोगों ने पद्मावत जो मूवी आप लोग देखे होंगे तो उसमें एक लाइन बोलता है ये रणबीर कपूर, खुसरो इतिहास कैसे लिखा जाएगा? तो अमीर खुसरो एटा इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ था। बहुत सारी किताबें इनके द्वारा लिखी गई है। तो अमीर खुसरो जो है अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। सितार गिटार के आविष्कारक यही है जो आज हम लोग बजाते हैं, आ जाने जाना ढूंढे तुझे दीवाना। जो सितार गिटार बजाता है लोग वो अमीर खुसरो का ही बनाया हुआ है। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? तो 1924 में बने थे। कर्नाटक के बेलगांव में एक बार बने थे और वहीं पर हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। ठीक है। राजा राम मोहन राय को युगदूत किसने कहा? तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा। और पत्रकारिता का अग्रदूत भी राजा राम मोहन राय को कहा जाता है क्योंकि वाम बोधनी बहुत सारी इन्होंने किताब, मिरातुल अखबार सब राजा राम मोहन राय के द्वारा लिखा हुआ है। परसेप्ट्स ऑफ जीसस। तो कहने का मतलब है ये राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का पिता, युगदूत भी कहा जाता है। युगदूत तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा। पत्रकारिता का अग्रदूत कहा जाता है। और आधुनिक भारत के पिता कहने के पीछे है कि इन्होंने ऐसा ऐसा सामाजिक कार्य कर डाला जो भारतीय समाज को आगे ले जाता, जैसे कि सती प्रथा का अंत, छुआछूत, अनटचेबिलिटी को अंत के लिए इन्होंने बहुत सारा काम किया। ब्रह्म समाज, आत्मीय सभा, ये सब इनके द्वारा गठन किया गया। अच्छा, मानचित्र पर समुद्र तल से समान ऊंचाई वाले स्थानों को जोड़ने के लिए खींची गई रेखा को क्या कहते हैं? तो जहां भी ऊंचाई वाला स्थान आ जाएगा सीधे मारना है, कहीं कंटूर लिखता है, कहीं समोच्च रेखा लिखता है, एकदम मार्क मून के मारिए। दाग वाला कहेगा तो आइसो बार हो जाएगा, टेम्परेचर वाला कहेगा तो आइसोथर्म हो जाएगा। अगर सामान्य नमक वाला स्थान कहेगा तो आइसोहेलाइन हो जाएगा। लिग्नाइट क्या है? तो लिग्नाइट एक प्रकार का कोयला का प्रकार है। मैं आपको बता दूं कि कोयले के 4 प्रकार होते हैं, जैसे पीलीबीए। पीलीबीए तो पी से हो गया पीट जो सबसे निम्न कोटि का कोयला है। उसके बाद आता है ली, तो ली से हो गया लिग्नाइट। और लिग्नाइट क्या है? इसमें जलवाष्प की मात्रा ज्यादा होती है और इसे भूरा कोयला भी कहा जाता है। तो यही भारत के तमिलनाडु में पाया जाता है। अब बताइए जिसमें जलवाष्प की मात्रा ज्यादा है उसको आप जलाइएगा तो धुआं धुआं हो जाएगा कि नहीं इंडिया? इसीलिए कोयला आधारित जो विद्युत संयंत्र है उसको भारत सरकार कम कर दिया है। और नहीं तो कोयला अगर मंगाना है तो ऑस्ट्रेलिया से मंगा रहा है ताकि वो अच्छा किस्म का कोयला है, उसमें ज्यादा धुआं नहीं निकलेगा। एक तरफ हम लोग ग्रीन हाउस गैसों को रोकने के लिए बहुत सारे वृक्षारोपण के जैसे कार्यक्रम चला रहे हैं। इतना सरकार जो है क्या बोलते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज को वादा कर किया है कि हम अपना जो है कार्बन को की कटौती कर देंगे, 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन करेंगे। तो काहे के लिए धुआं धुआं करेगा? तो पहला तो पीट था जिसे निम्न कोटि का कोयला कहते हैं, दूसरा लिग्नाइट था जिसे हम लोग जलवाष्प की मात्रा होती है उसे भूरा कोयला भी कहते हैं। उसके अलावा चौथा क्या है? बी है। बी से बिटुमिनस हो गया और उसे मुलायम कोयला और उसे खाना बनाने में भी उपयोग किया जाता है। और चौथा हो गया एंथ्रासाइट जो अति उत्तम कोटि का कोयला है और वो मिलता है जम्मू कश्मीर साइड में, बहुत कम मात्रा है। कोयला का भंडारण ज्यादा है लेकिन अच्छे किस्म के कोयले इंडिया में नहीं है। अच्छा, ये जो आशुलिपि हम लोग लिखते हैं शॉर्ट हैंड, इसके जनक कौन थे? फादर कौन थे? पिता कौन थे? प्रवर्तक कौन थे? पिटमैन साहब थे, आइजक पिटमैन। क्लियर है। अब आते हैं हम लोग कुछ और चीजों पर इसमें चर्चा कर लें। जैसे महत्वपूर्ण कुछ दिवस हैं, जैसे राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस जो है वह 12 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस काफी इंपॉर्टेंट है, स्वामी विवेकानंद का ये जन्म दिवस है और राष्ट्रीय युवा दिवस जो है वो 12 जनवरी को मनाया जाता है। अगर यहीं से प्रश्न पूछा जाए कि विश्व युवा दिवस कब मनाया जाता है, विश्व युवा दिवस कब मनाया जाता है, तो 12 अगस्त को मनाया जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट, शहीद दिवस कब मनाया जाता है? वहीं नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को गोली मार दिया, 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को। बीपीएससी का प्रश्न है प्रीवियस ईयर्स का, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को। मैं
ये तो सब स्पेशली बिहार दरोगा के लिए है, अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में उपयोगी होंगे। लेकिन अगर मैं किसी परीक्षा का मैं उदाहरण देता हूँ कि बीपीएससी में ये प्रश्न पूछा था या यह पूछा था, तो मानिए कि इंपॉर्टेंट है और कभी ना कभी घूमता रहता है प्रश्न। कभी जैसे देखिए, बिहार दरोगा का प्रश्न है कि किसने अपने माता के नाम पर नांगलपुरम में शहर बसाया था? कौन सा विजयनगर का राजा था? तो कृष्णदेवराय। और यही प्रश्न बिहार एसआई का उठा के कहाँ पूछा है? बीपीएससी में 68 में पूछा है। तो प्रश्न कोई कहीं कहीं से उड़ के तो आएंगे नहीं, यहाँ से प्रश्न वहां, वहां से प्रश्न यहाँ, ऐसे ही होते रहते हैं। तो ये विश्व कैंसर दिवस जो है 4 फरवरी को मनाया जाता है। हालांकि अब डायरेक्ट रूप से ये डे नहीं पूछे जा रहे हैं कि कौन से डे को क्या मनाया जाता है, थीम पूछा जा रहा है या वर्तमान में क्या उससे कार्रवाइयाँ हो रही हैं उस पर ये पूछा जा रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग पढ़ रहे हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। सीवी रमन के प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को भारत लौटे थे। क्लियर है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। मजदूर दिवस हाल ही में बीता है, 1 मई को मनाया जाता है। राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, वहीं सरदार वल्लभ भाई पटेल वाला। सद्भावना दिवस 20 अगस्त को, राजीव गांधी का जन्म दिवस। राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर। विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को, वर्ल्ड हेरिटेज डे। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को। शिक्षक दिवस 5 सितंबर को। विश्व साक्षरता दिवस 8 सितंबर को। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को। अच्छा, तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को। विश्व जल दिवस 22 मार्च को। जल दिवस 22 मार्च को और पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। एड्स दिवस 1 दिसंबर। विश्व मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को, डायबिटीज डे। विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को। संयुक्त राष्ट्र स्थापना दिवस 24 अक्टूबर 1945, 51 देशों ने भाग लिया था। और अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? 21 सितंबर को। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस, पर्यावरण दिवस तो 5 जून को मनाया जाता है, लेकिन पर्यावरण संरक्षण दिवस वो 26 नवंबर को मनाया जाता है। यूनिसेफ दिवस 11 दिसंबर। वैलेंटाइन दिवस 14 फरवरी। तो बीत गया। गुलाब का फूल लोग देता है अपने मित्र को, महिला मित्र को ज्यादा कर देता है लोग, पुरुष मित्र को तो कोई गुलाब का फूल देता ही नहीं है। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दिवस 3 मई को। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 सितंबर। झंडा दिवस 7 दिसंबर। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई। और ये हेनरी डूनट जो स्थापित किए थे 1863 में, उन्हीं का ये जन्म दिवस है। विश्व पशु दिवस 4 अक्टूबर। डाक दिवस 9 अक्टूबर। किसान दिवस 23 दिसंबर। राष्ट्रीय पक्षी दिवस 12 नवंबर। वहीं सलीम अली का जन्मदिन, बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहता है सलीम अली को। टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश संखाला को। नेक्स्ट प्रश्न, जल संरक्षण दिवस 19 नवंबर। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर। नौसेना 4 दिसंबर। सुशासन दिवस 25 दिसंबर। थल सेना दिवस 15 जनवरी। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च। आतंक विरोधी दिवस 21 मई। अक्षय ऊर्जा दिवस 20 अगस्त। विश्व ठहाका दिवस 10 जनवरी। उत्पादकता दिवस 12 फरवरी। तो इस प्रकार सामान्य ज्ञान के सेट 34 का हम लोगों ने डिस्कस किया। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कृपया कमेंट में जरूर कमेंट कीजिएगा। और इसी सामान्य ज्ञान 34 पर एक 30 प्रश्नों का 4 ऑप्शन के साथ एक टेस्ट भी होगा, तो कृपया आप लोग इसको ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, कृपया जरूर कमेंट कीजिएगा ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा। अब रेगुलर क्लास चलती रहेंगी और साथ ही मैंने जो सिलेबस जो बनाया है उसको भी आप लोग पढ़ते रहिएगा, क्योंकि उससे भी आएगा डिस्कशन वीडियो और साथ ही ऑब्जेक्टिव फॉर्म में भी उसका आएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।